सुल्तानपुर पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। अंतर जनपदीय लुटेरों के गिरोह के 2 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से पुलिस ने 6,50,000 रुपए, एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल सहित मोबाइल फोन बरामद किया। अन्य सदस्यों की तलाश जारी। एटीएम मशीनों व बीएनए के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर पैसा निकालते थे। पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा ने इसका खुलासा किया। ये एक नया टाइप का क्राइम है जिसका आज खुलासा किया गया है। इसमें एक जयशंकर तिवारी को थाना कुड़ेभार पुलिस ने कल रात को मुझे इस तिराहा से पकड़ा था। इसके पास से पिस्टल बरामद हुई। जब इससे पूछताछ शुरू की पुलिस ने, तब इसने बताया कि मैंने एक सिक्योर वैल्यू नामक कंपनी है, उस कंपनी के लोगों को डरा धमका रहा हूँ, उसके लिए ये मैंने पिस्तौल खरीदी है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने उस कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिस कंपनी के बारे में बता रहा था। तो जब उस कंपनी से हमने कांटेक्ट किया तो पता चला सिक्योर वैल्यू जो कंपनी है वो एक्चुअली एटीएम मशीन में कैश लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो कैश जो डिपॉजिट होते हैं, आम जनता द्वारा अपने कार्ड के माध्यम से एटीएम में जो कैश डिपॉजिट करते हैं, ये लोग उसमें आते हैं, उस कैश को निकालते हैं, उसको सील करते हैं और करेंसी चेस्ट में रख देते हैं या बैंक करेंसी चेस्ट में उसको भेज देते हैं, जहाँ पे वो पैसा सुरक्षित रहता है। यहाँ पे जो जयशंकर तिवारी है, इन्होंने अपना एक गिरोह बनाया। इस कंपनी में पहले घुसा, फिर उससे बाहर आ गया। उसके बाद अपने गिरोह के माध्यम से ये जो पैसे डिपॉजिट हो रहे थे, इन डिपॉजिट एटीएम से उन पैसे को ये उड़ा लेते थे और जितना डिपॉजिट उस कंपनी को होना चाहिए था उतना कंपनी को डिपॉजिट नहीं करवाते थे, क्योंकि ये सील्ड, जब डिपॉजिशन शुरू होता उसी समय ही ये पैसा सील्ड हो जाता है। तो इसकी चेकिंग वगैरह होने में काफ़ी समय लगता है। काफ़ी समय बाद इस कंपनी को पता चला बैंक के माध्यम से कि जितने डिपॉजिशन हुए हैं शायद उतने पैसे एक्चुअली में डिपॉजिट नहीं हुए हैं, जितना एटीएम मशीन दिखा रहा है उतना डिपॉजिट नहीं हुए। जब इसके बारे में और पूछताछ की गई तो इनके पास से वर्तमान में 6.5 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ है। इनकी गैंग के कुछ सदस्यों के बारे में और पता चला है। इसके अलावा इनके बैंक खातों में जो कुछ 2 से 2.5 लाख रुपये हैं उसको सीज करने की कोशिश किया गया है। इसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि ये रैकेट काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, अलग अलग जनपदों में काम कर रहा था। कुछ जगह की हमें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो पाई है और अगर सही माना जाए, अगर सही चेकिंग मतलब सही अगर डेटा हमारे पास आ जाए, जिसके लिए हम अवेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये शायद कई लाखों रुपए की चोरी एक तरीके से या कई करोड़ रुपए की इसमें घोटालेबाजी हुई है। इसी संबंध में पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों अभियुक्त को अरेस्ट किया है। उसमें जयशंकर तिवारी, जैसे मैंने बताया था, और इसके क्लोज साथी संजीव सिंह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन और वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं सर? जयशंकर तिवारी रहने वाले हैं थाना धनपतगंज के, इसी जनपद के, और उसी तरीके से संजीव सिंह है, ये थाना कुड़ेभार क्षेत्र के रहने वाले हैं।